हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे MAHN यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिंदू स्टडीज, जिसमें आज पढ़ेंगे MHN 005 के खंड 1 में इकाई 1 धर्म की व्युत्पत्ति, परिभाषा और अवधारणा, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं धर्म की परिभाषाएं, जिसमें आज हम पुराण में धर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। धर्म की व्युत्पत्ति, परिभाषा और अवधारणा में पुराण में धर्म के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पुराण में धर्म यानी ध्री धातु धारण, पोषण और महत्व का अर्थ में प्रयुक्त होती है। इसी धातु से धर्म शब्द निष्पन्न हुआ है। महत्वशील और धारक होने से यह धर्म कहा जाता है। धर्म का सार सुने और सुनकर इसे धारण करें। दूसरे के द्वारा किए हुए जिस ताव को अपने लिए नहीं चाहते, उसे दूसरे के प्रति भी नहीं करना चाहिए। भागवत पुराण के 7वें स्कंध में युधिष्ठिर द्वारा नारद जी से सनातन धर्म के बारे में जब पूछे जाने पर नारद जी ने कहा, अजन्मा भगवान ही समस्त धर्मों का मूल कारण है। वही चराचर जगत के कल्याण के लिए धर्म और दक्ष पुत्री मूर्ति के द्वारा अपने अंश से अवतीर्ण होकर बद्रिकाश्रम में तपस्या कर रहे हैं। उन नारायण भगवान को नमस्कार करके उन्हीं के मुख से सुने हुए सनातन धर्म का मैं वर्णन करता हूँ। युधिष्ठिर धर्म के ये 30 लक्षण शास्त्रों में कहे गए हैं। सत्य, दया, तपस्या, शौच, तितिक्षा, उचित अनुचित का विचार, मन का संयम, इंद्रियों का संयम, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, त्याग, स्वाध्याय, सरलता, संतोष, समदर्शी, महात्माओं की सेवा, धीरे धीरे सांसारिक भोगों की चेष्टा से निवृत्त, मनुष्य के अभिमान पूर्ण प्रयत्नों का फल उल्टा ही होता है। ऐसा विचार, मौन, आत्मचिंतन, प्राणियों को अन्न आदि को यथा योग्य विभाजन, उनमें और विशेष करके मनुष्य में अपने आत्मा तथा इष्ट देव का भाव, संतों के परम आश्रय भगवान श्री कृष्ण के नाम, गुण, लीला आदि का श्रवण, कीर्तन, स्मरण, उनकी सेवा, पूजा और नमस्कार, उनके प्रति दास्य, सख्य और आत्मसमर्पण, यह 30 प्रकार का आचरण सभी मनुष्यों का परम धर्म है। इनके पालन से सर्वात्मा भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। धर्म से अर्थ का सुलभ होता है और धर्म से काम संपन्न होता है। धर्म स्वयं धर्म ही है, अपवर्ग व्यंजक भी धर्म ही है। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं भागवत पुराण में धर्म। युधिष्ठिर के आग्रह पर नारद ने कहा है कि अजन्मा भगवान ही समस्त धर्मों का मूल कारण है। वही प्रभु चराचर जगत के कल्याण के लिए धर्म और दक्ष पुत्री मूर्ति के द्वारा अपने वंश से अवतीर्ण होकर बद्रिका आश्रम में तपस्या कर रहे हैं। इन नारायण भगवान को नमस्कार करके उन्हीं के मुख से सुने हुए सनातन धर्म का मैं वर्णन कर रहा हूँ। युधिष्ठिर सर्वदेव भगवान श्री हरि का तत्व जानने वाले महर्षियों की स्मृतियां और जिससे आत्मग्लानि न होकर आत्म प्रसाद की उपलब्धि हो, वह कर्म धर्म के मूल है। वेद दृष्टा ऋषि मुनियों ने युग युग में प्रायः मनुष्य के स्वभाव के अनुसार धर्म की व्यवस्था की है। वही धर्म उनके लिए इस लोक और एवं परलोक में कल्याणकारी है। अन्यंत्र भागवत पुराण में धर्म चतुष्पाद के रूप में वर्णित है। इस पुराण में हमें धर्म का महत्व गोप वृषभ के संवाद से प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त इसमें धर्म के दैवी उत्पत्ति की ओर भी संकेत है। धर्म को ब्रह्मा के वक्ष स्थल के दक्षिण पार्श्व से जनहित के लिए उत्पन्न 5 वसुओं में प्रथम कहा गया है। धर्म का फल संसार के बंधनों से मुक्ति, भगवान की प्राप्ति। उससे यदि कुछ सांसारिक संपत्ति उपार्जन कर ली है तो उनकी कोई सफलता नहीं है। इसी प्रकार अर्थ का फल है एकमात्र धर्म का अनुष्ठान। वह न करके यदि कुछ भोग की सामग्रियां एकत्रित कर ली है तो कोई लाभ की बात नहीं है। भोग की सामग्रियों का भी यह लाभ नहीं है,
क्योंकि उनसे इंद्रियों को तृप्त किया जाए, जितने जितने भी करने से जीवन निर्वाह हो जाए उतने ही हमारे लिए पर्याप्त है। जीवन निर्वाह जीवित रहने का यह फल नहीं है कि अनेक प्रकार के कर्मों के पचड़े में पड़कर इस लोक परलोक का सांसारिक सुख प्राप्त किया जाए। उसका वास्तविक परम लाभ तो यह है कि वास्तविक तत्व को, भगवत तत्व की को जानने की शुद्ध इच्छा हो। आइए अब इसके पॉइंट के बारे में देख लेते हैं। भविष्य पुराण मुख्य इष्ट का कारण धर्म और मुख्य अनिष्ट का कारण अधर्म है। दूसरा है वैशेषिक दर्शन अध्याय 1 पाद 1 सूत्र 1 में कणाद महर्षि ने कहा है कि स्वर्ग और मोक्ष का वास्तविक उपाय धर्म है। उसकी उपस्कारक टीका में यह व्याख्यान किया गया है कि धर्म कौन है और उसका लक्षण क्या है, अर्थात जो प्रवृत्ति करने वाले वेद वाक्य से ही यथार्थ निश्चय करने योग्य है और उससे कोई निश्चित प्रबल अनिष्ट नहीं होता है, वह धर्म है। जैसे यज्ञ, आत्मज्ञान, योग और उपासना, अर्थात धर्म में प्रमाण प्रवृत्ति कराने वाले वेद ही है, न कि प्रत्यक्ष अनुमान व किसी महापुरुष के वाक्य। आइए नेक्स्ट देखते हैं धर्म के लक्षणों की स्थापना। यहाँ स्वर्ग शब्द से सब सुखों का और मोक्ष शब्द से सब दुखों भावों का ग्रहण किया गया है। यज्ञ, आचार, दम, अहिंसा, दान और स्व अध्याय रूप कर्म धर्म है, परंतु योग से आत्म परम धर्म है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने धर्म की व्युत्पत्ति, परिभाषा और अवधारणा में पुराण में धर्म के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।